एक वर्ग है जो उनका सपोर्ट हमेशा से करता है, हमेशा से करता रहेगा, चाहे उनको माफिया कहा जाए या गरीबों का मसीहा कहा जाए। वो दोनों पक्षों में एक बहुत मजबूत आदमी थे। अब वो खैर वो रहे नहीं, मगर ये है कि इस बार भी कांटे की टक्कर रहेगी। अफजाल अंसारी जीते, मगर पब्लिक का ओपिनियन ये था कि अच्छा काम नहीं कर पाए। अगर उसकी जगह मनोज सिन्हा रहते तो काम अच्छा करते। उनका एक बहुत मजबूत था, मगर ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति में सपा और इसमें मिलने के बाद वो जीत गए, मगर इस बार उम्मीद कम लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त गाजीपुर लोकसभा में हूँ और जिस तरीके से जुमे रहे, जुमे की आज अलविदा नमाज थी, तो पीछे आप मस्जिद देख सकते हैं। तमाम जो लोग थे आज, जो लोग नमाज अता करने आए हैं, उनसे बातचीत भी करूंगा। और क्योंकि ये चुनावी समर भी है, चुनावी माहौल भी है, और गाजीपुर में क्या किस तरीके का माहौल है ये बताइए। कैसा जुमा रहा, किस तरीके की जो नवाजियों के लिए पर्व रहा, एक तरीके का बड़ा पाक पर्व रहा है? तो जी सर, ये बहुत अच्छा है इस बार का बीता, क्योंकि हम लोगों का मौसम वगैरह भी बहुत अच्छा था और लोगों रोज़ेदार ने खूब जम के ख़रीदारी की है और अभी भी ख़रीदारी चल रही है। ईद के लिए सारे लोग तैयार हैं और बहुत अच्छा हम लोगों का त्यौहार बीता है। ऊपर वाला से गुजारिश है कि भाई अमन के साथ ईद भी हम लोगों की गुजरे जैसे रमज़ान बीती है सर। जी सर, कैसे देखते हैं अब जो चुनावी समर चल रहा है 2024 का, इस गाजीपुर की जनता क्या सोच रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के 7 साल देखने को मिले, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल देखने को मिले, क्या नज़र आया? कुछ नज़र आया या फिर बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव तो बहुत अच्छा हुआ है। मतलब जो बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इसमें मतलब सिर्फ वादों, जो उन्होंने शपथ पत्र में जो कहा था उन्होंने किया है। ठीक है, जो काम उन्होंने कहा था करने के लिए वो काम किया है, इस पे कोई वो दो राय नहीं कर सकता है। बाकी सारे सरकारी कुछ अच्छी कुछ सही नहीं करती, वो पब्लिक का अपना अपना ओपिनियन रहता है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी जो है वो काम कर रही है। बस ये है कि थोड़ा सा एक भय लोगों में, अल्पसंख्यक में ये है कि भाई वो थोड़ा अल्पसंख्यक के खिलाफ ना बोले, वो मतलब उनके जो नेता हैं उनको कंट्रोल करे, ये सारी चीज़ें। मगर कुल ओवरऑल मिला के देखा जाए तो भाजपा अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा जा रहा है कि अब की बार मोदी को हटाइए, मोदी सरकार अब की बार केंद्र से गई। सर देखिए, उन लोगों ने प्रयास तो भाई हर विपक्ष करता है कि भाई हमारा जो पक्ष है वो हमेशा हारे, मगर जो अभी ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट पता चल रही है ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है। क्योंकि पब्लिक की जो ओपिनियन है, खास तौर से जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई काम हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो पीडीए को लेकर चल रहे हैं। गठबंधन तो अब की बार पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में है, कह रहा है कि अब की बार गए मोदी सरकार। देखिए, इससे पहले भी मायावती अखिलेश की गठबंधन हुई, कांग्रेस की भी थी, मगर कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, मगर उनको एक अच्छा, देखिए अच्छी टक्कर मिलना भी बहुत ज़रूरी है और काम बहुत सही हुआ है। जब तक टक्कर रहेगी तो पब्लिक में भी इंटरेस्ट बना रहेगा कि भैया वो अच्छा काम करे, हम उनको उसको वोट देना है। जब कांटे की टक्कर की बात ही कुछ और है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कांटे की टक्कर हो, ताकि पब्लिक में, पब्लिक के इंटरेस्ट पे नेता लोग ध्यान दे, काम करें। क्या लगता है, अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, अफजाल अंसारी दोबारा चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है संवेदना का वोट अफजाल अंसारी को मिलेगा? लगता है कि अफजाल अंसारी दूसरी बार सांसद चुने जाएंगे यहाँ से, या फिर लगता है कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद अफजाल अंसारी को फ़ायदा होगा या उनको नुकसान होगा? देखिए, मुख्तार अंसारी एक शख्सियत में बहुत मजबूत शख्सियत हैं, उनको कोई काटा नहीं जा सकता है। उनका एक वर्ग है जो उनका सपोर्ट हमेशा से करता है, हमेशा से करता रहेगा, चाहे उनको माफिया कहा जाए या गरीबों का मसीहा कहा जाए। वो दोनों पक्षों में एक बहुत मजबूत आदमी थे। अब वो खैर वो रहे नहीं, मगर ये है कि इस बार भी कांटे की टक्कर रहेगी। अफजाल अंसारी जीते, मगर पब्लिक का ओपिनियन ये था कि अच्छा काम नहीं कर पाए। अगर उसकी जगह मनोज सिन्हा रहते तो काम अच्छा करते। उनका एक बहुत मजबूत था, मगर ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति में सपा और इसमें मिलने के बाद वो जीत गए, मगर इस बार उम्मीद कम लगती है। अफजाल अंसारी की उम्मीदें कम है? उम्मीदें कम है सर, क्योंकि देखिए मेन ऑन द ग्राउंड पब्लिक क्या देखती है कि भाई नेता ने हमारे लिए काम कितना किया, नेता हमारे साथ साथ कितना चला। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर नेता हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेगा तो पब्लिक के अंदर जिज्ञासा आती, मोटिवेशन आती, भैया हम इसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। आप आज अभी नमाज आप पढ़ के बाहर निकले हैं, लगभग कितनी भीड़ थी मस्जिद में? सर भीड़ तो अच्छी खासी तादाद में थी और हर मस्जिदों में, तमाम मस्जिदों में भीड़ थी और बहुत अच्छा, मतलब लोगों के अंदर उत्साह है ईद को लेकर। रमज़ान भी आज अलविदा रोज़ा था तो नमाज पढ़ी गई है, तो लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं और जोश है, उत्साह है। कैसी व्यवस्थाएं रही? क्योंकि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद कहीं ना कहीं ये रहा कि भाई प्रशासन किस तरीके का काम करेगा, प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं रही मस्जिदों के पार? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर
बुलडोजर की लगातार बात करते हैं ना। सर देखिए, प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, कोई भी मस्जिदों में सब अमन शांति के साथ नमाज पढ़ी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रही बात बुलडोज़र की, तो भाई उसमें विवाद है और उसमें मतलब फॉर और अगेंस्ट दोनों लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर देखिए, कुल ओवरऑल काम देखा जाए तो बहुत अच्छा काम है। बस एक हिदायत मैं बीजेपी को ये देना चाहता हूँ कि अपने नेताओं को थोड़ा उनकी ज़बान पे कंट्रोल रखें। जो अल्पसंख्यक है वो भी इसी देश के हैं, यहीं के नागरिक हैं, उनके अपने भाई हैं, समाज एक है, हम लोग एक हैं। तो अगर हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो हम लोगों के अंदर एक मजबूती आएगी, भारत आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। सर, भारत की एकता अखंडता की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? चुनाव चल रहा है, रमजान कैसे रहे पहले ये बताइए। मौसम तो इस बार ज़्यादा गड़बड़ नहीं रहा। सही है, एकदम रमजान सही है, कोई दिक्कत नहीं। सही रहा जी, बढ़िया। जुमे क्या बहुत बढ़िया क्या चला। कहेंगे, कैसे रहे रमजान? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं हाफिज़ सैफ रज़ा गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुज़रा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आने वाले साल को भी अल्लाह तबारक व तआला अच्छे से तौफीक दे हम लोगों को। क्या कहेंगे, 24 का चुनाव है बिल्कुल इस बार, क्या लग रहा है 24 के चुनाव में क्या रणनीति है? मैं मसले में तो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये राजनीति तो अपनी जगह पे है। बहरहाल जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि बस यही मुसलमानों दो बार से देश की जनता ने, खासकर अल्पसंख्यकों ने, मुस्लिमों ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना, योगी आदित्यनाथ को चुना, कैसा रहा काम? लोगों के ऊपर है ये सब करना ना करना, ये जनता के ऊपर है। जनता किसको बनाना चाहेगी नहीं चाहेगी वो जनता के ऊपर है। बिल्कुल, हम जनता से ही बातचीत करेंगे, जनता के ऊपर है कुछ। अंकल जी नमस्कार। 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 कैसे रहे रोजे इस बार? ठीक बढ़िया रहे। ईद का अब क्या रहेगा, चांद देख के ऊपर डिपेंड रहेगा? जी जी जी। क्या लग रहा है, कुछ 2-3 दिन में हो सकता है कुछ? ठीक हो गया, अच्छा होगा। अच्छा, चुनाव में क्या नजर आ रहा है? योगी के 7 साल बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, जो भी होगा बढ़िया होगा। क्या हाँ, नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री तीसरी बार है मोदी है आपकी बार? देखिए कोशिश तो किया जा रहा। चलिए, कोशिश की जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोनू है। मोनू भाई, कैसे देखते हैं रमजान कैसे रहे और अब की बार चुनाव कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ। चुनाव में क्या नजर आ रहा है? मोदी रहेंगे और क्या। मोदी रहेंगे? हाँ। क्यों? अब क्यों, सब जान ही रहे हैं आप। हाँ। क्या लग रहा है, मुख्तार अंसारी के जाने के बाद क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा पूर्वांचल में? देखा जाएगा। अफजाल अंसारी को कैसे देखते हैं, जीत पाएंगे इस बार? वो तो जीत जाएंगे जी, एकदम अफजाल आराम। अंसारी निकाल देंगे एकदम एकदम। लेकिन जो लोग मुख्तार को कोई माफिया बोलता है, कोई मसीहा बोलता है, अभी सब नाम, हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। यहाँ के रहने वाले नहीं है, किसी और लोग। आप बताइए अंकल जी, आप पुराने हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम अंसारी। मोहम्मद समीम भाई, एक बड़ा सवाल यह है, इधर आइए, थोड़ा धूप की तरफ आइए। एक बड़ा सवाल यह है कि जब से मुख्तार अंसारी गए हैं तब से मीडिया पर बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। कोई डॉन बोल रहा है, कोई माफिया बोल रहा है, कोई मसीहा बोल रहा है। क्या थे मुख्तार अंसारी? मसीहा थे गरीबों के। आप तो भीड़ देखे ही होंगे जी। मसीहा तभी तो मतलब गए, पब्लिक गई मिलने उनसे। क्या लग रहा है 24 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 24 को चुनाव चेहरा है मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी का। लग रहा है कि मुख्तार अंसारी का जाने के बाद अफजाल जी को कुछ फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा? नहीं मिलेगा, फायदा मिलेगा, संवेदना का वोट मिल सकता है। मिल सकता है। अच्छा, योगी के 7 साल कैसे रहे अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करूं तो? सर कार्यकाल तो अब आप देख ही रहे सब कुछ। कैसा रहा? आप लोग तो यहाँ के, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, आपको बाशिंदे यहीं के ही हैं। बुलडोजर की बड़ी बात चली, ये सामने ही तो योगी जी ने कहे जो भाई माफिया होगा उसका बुलडोजर से सिस्टम कर दिया जाएगा खराब। सर अब जो उनकी लगता कि जो योगी बोल रहे हैं या मोदी बोल रहे हैं वो ठीक है या गलत है, आप क्या सोचते हैं? उनकी सरकार हो तो कुछ भी बोलेंगे तो उनके जो समर्थक होंगे उनके लिए ठीक होगा। भाई मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो तो आप देख रहे हैं गमगीन है। मैं गया था वहाँ पर, कुछ लोग माफिया बोल रहे हैं, कुछ डॉन बोले, कुछ मसीहा भी बोल रहे हैं। कुछ लोग नहीं, गिनती के माफिया लोग बोल रहे हैं। गिनती के मुख्तार अंसारी मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। रमजान में जो पेट के दर्द से मरता है वो शहीद होता है। वो हम लोग के बीच से केवल पर्दे में है, बाकी हम लोगों के लिए वो जिंदा है आज भी। क्या कहेंगे, कह रहे मुख्तार अंसारी आज भी जिंदा है? उस दिन मिट्टी देने के लिए भी रोका जा रहा था। यहाँ कठुआ का मोड़ थाने पर लोगों को जाने से भी रोका जा रहा था। मिट्टी देने के लिए किसी के धार्मिक आप प्रकृति को आप रोकिएगा,
आप धार्मिक जिसे मिट्टी हम कह रही कि वो प्रशासनिक चीजें थी, उन्होंने परमिशन नहीं ली, हालांकि दोनों की बहस हुई सांसद जी की और भी। 144 धारा 144 सरकारी बसों में नहीं है, स्टेशन पे धारा 144 नहीं है। धारा 144 कहाँ नहीं है? कचहरी में जो रोज तारीखें लोग पढ़ रही है, धारा 144 वहाँ नहीं लागू होता है। वो उत्तर प्रदेश के बाहर धारा 144 है। ये जो कचहरी गाजीपुर की है या उत्तर प्रदेश कचहरी है, ये कहाँ है? और सुनिए, देखिए सोशल मीडिया पे जितने भी माफिया हैं उनकी लिस्ट जारी हो जा रही है सोशल मीडिया पे कि फलाने के खिलाफ इतने मुकदमे हैं, इनके मुकदमे हैं, उनकी लिस्ट कहाँ चली जा रही है? अगर मुख्तार अंसारी माफिया थे, माफिया से ही उनकी पहचान है। उनके दादा क्या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? सन 1932 में मुख्यमंत्री रहे। सन 1932 में इंटरनेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दादा रहे हैं। इंटरनेशनल कांग्रेस के इंटरनेशनल को क्या आप बहुत जानकार हैं, आपने हामिद अंसारी साहब की बात करी, बहुत ऊंचे पद पर रहे देश के उपराष्ट्रपति। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके दादा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी की जो तस्वीर है वो बाहुबली माफिया के नाम पर इतनी ज़्यादा प्रेजेंट कर दी गई? आपको पावर दे दिया जाए, आप किसी को कुछ कह दीजिए, आपके पास पावर है, आप कह दीजिए हमको माफिया हम हैं। अभी हम बोल रहे हैं, हमको बता दीजिए कि माफिया हैं। 10 तो मुकदमा हमारे ऊपर लाद दीजिए। अभी एक भी मुकदमा नहीं, कल 10 तो मुकदमा कर दिए कि बकरी हमने चोरी की है। आप बड़े लोग केवल बोल रहे हैं, केवल बड़े लोग माफिया बोल रहे हैं। आज छोटा जो तबका वो कोई माफिया नहीं कह रहा है। यही चीज जानने बिल्कुल ग्राउंड मस्जिद है, लोग बाहर निकले, आप लोगों से यही बात करने आया हूँ कि तस्वीर आखिर क्या है। जहाँ आप खड़े ये जगह पे आज से 20 साल पहले यहाँ इस तरह की भीड़ नहीं लगती है, कोई नहीं लगा सकता था। जब ये बिल्डिंग बनी तो यहाँ छोटे दुकानदार समझ लिए कि खुशहाल हो गए, नहीं तो यहाँ कोई आने वाला नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे कि आने नहीं देते थे, पूछते थे कैसे इधर चलो यहाँ से। उनके ऊपर तमाम मुकदमे थे, उन मुकदमों में उनको सज़ा भी हुई, ठीक है। उस सज़ा का ये देख लीजिए कि उस सज़ा का जो रिजल्ट ये है कि तोड़ा गया। तोड़ दो, उस सज़ा का रिजल्ट तोड़ दो तुम। वो कह रही अवैध था, इससे बुलडोजर तोड़ दिए। अवैध होने का मतलब है वो नीचे का सर, वो नीचे का देखिए ठीक है, ऊपर का कैसे अवैध हो जाएगा ये बताइए। बिल्डिंग आपने तोड़ा, अवैध था कि जहर दे करके मार दोगे, किसी को मार दोगे। प्रशासन कह रहा है कि उनको हार्ट अटैक, हॉस्पिटल लेके जाओगे इलाज कराने के लिए, हाँ? और जो आदमी एक दिन पहले आप हॉस्पिटल लेके गए और लेके गए, अभी वो आदमी स्वस्थ नहीं है, चलने योग्य नहीं है, फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। क्या साजिश रची गई है क्या मुख्तार अंसारी की? पूरी साजिश है, पूरी साजिश है। साजिश रची गई, साजिश के तहत ही उनको मारा गया है। मेडिकल रिपोर्ट आती है उसमें हार्ट अटैक आता है, उनकी उम्र भी। जिसकी सरकार है वो चाहे जो मेडिकल दिखा दे, उसके हाथ में सारा है, सारा निज़ाम हमारे हाथ में। मैं आपको कुछ कर सकता हूँ, जब अथॉरिटी हमको मिलेगी तो मैं खुद जिसको चाहे जो कर दूँ। मीडिया मेरा हॉस्पिटल, मेरे डॉक्टर, मेरे सब कुछ मेरे, मैं जो चाहूँ करूँ। सर एक चीज़ और जी भैया बताइए। कहने का मतलब ये है कि आप ही बताइए, आईसीयू में से आदमी को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है या सीधे जेल में ले जाया जाता है? आप बताइए। जिसको मारना हो उसको जेल में लेके जाएगा। आईसीयू में से कहीं भी हॉस्पिटल में आप देख लीजिए कि आईसीयू में से आदमी वार्ड में शिफ्ट होता है या सीधे जेल में चला जाता है। अगर उनकी आरोप उनके परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन आप मानते हैं कि आरोप जो लगाए गए अफजाल अंसारी की तरफ से, उमर उनके बेटे की तरफ से, उनमें कुछ है आरोप में? हाँ एकदम 100% है। मैं जेल नहीं गया हूँ कभी, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जेल की जो बैरक होती है ना, उसमें कुंडी बाहर से लगी होती है, अंदर से नहीं होती है। कैदी जब चाहे तब बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन बाहर के लोग जब चाहे तब बैरक के अंदर जा सकते हैं। तो उस बैरक के अंदर जाने के लिए वो जो बंद था, उसके साथ क्या हो रहा है, जब चाहे तब आप अंदर जाइए और जो चाहे वो उसके साथ कर दीजिए। वो क्या कर सकता है? लेकिन एक दिन पहले 2 दिन पहले 4 दिन पहले अपने बेटे से बात करता है वो आदमी, उमर से बात करते हुए बोल रहे हैं कि बेटा मैं बैठे बैठे बेहोश हो जा रहा हूँ, मुझे कुछ होश नहीं आ रहा है, मैं नमाज एक वक्त का नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन जब सवाल जवाब किए गए तो ये कहा गया कि मुख्तार अंसारी रोज़ा रख रहे थे। रोज़े में तो आप भी रोक भी रखते हो, बड़ी वीकनेस होती है। रोज़ा रखने में ये आप महसूस कर सकते हैं। आप भी अगर गैर मुस्लिम होंगे तो आप व्रत रखते होंगे तो उसका दर्द आपको भी पता होगा, और किस शिद्दत से लोग रोज़ा रहते हैं। और वो रोज़ा किसी के रहमो करम पे हम नहीं रहते हैं, रोज़ा से अल्लाह के लिए रहते हैं।
और इबादत अल्लाह का करते हैं, और वो अल्लाह का इबादत करते हुए वो शहीद हो गए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और हर मोमिन को रोज़ा रखने का तौफीक अता फरमाए, और जो उन्होंने किया है उसका सज़ा भी उसको मिले। जो आज हुआ उनके साथ, अगर वो गलत हुआ है, ये जजमेंट अगर गलत है। कुछ लोग जश्न क्यों मना रहे हैं? कुछ लोग जश्न मुख्तार अंसारी के मरने के बाद कुछ लोग मातम मना रहे हैं। मैं उनके गांव में गया था मोहम्मदाबाद में, लेकिन वहीं से जब 25 किलोमीटर दूर कृष्णानंद राय के गांव में जाते हैं तो वो लोग जश्न मना रहे हैं। ऐसा आप लोग यहाँ के बाशिंदे, ऐसा क्यों है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर मार हेड नहीं आता है, टेल भी कभी आता है। वो हो सकता है कि जिस समय वो हादसा हुआ था उनका कुछ हाथ रहा हो, उसका सज़ा ये मिला ना। ये सज़ा, बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है, उनके प्रॉपर्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। करें प्रॉपर्टी, करें उनको डेमोलाइज करें। सवाल आप लोगों से ये है कि मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है वो फरार है, इस वक्त है नहीं। आपको लगता है उनको आना चाहिए सामने? अब वो अपने पति की मट्टी तक में नहीं आई, फरार चल रही हैं, उनको आना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया का सहयोग करना चाहिए, वो उनको फातिया वहाँ पर जाके पढ़ना चाहिए। हाँ भाई, वो औरत फातिया नहीं पढ़ सकते ना, औरत आना तो चाहिए सामने, तो आना चाहिए। आएंगे तो उनके साथ भी वही किया जाएगा। डर के मारे वो फरार हैं, नहीं तो उनको भी अंदर करके उनको भी जहर देकर मार दिया जाएगा। तो इसके लिए वो फरार हैं। नहीं लगता कि उनको सामने आना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया, कानून के हिसाब से प्रक्रिया में सर देख ही रहे ना क्या हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। मान लीजिए हम कानून का सहयोग करें और उसका क्या अंजाम मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन देखिए प्रशासन तो कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेगा। सहयोग तो किया था। आप बताइए, पिछले 20 सालों से जो जेल में रह करके उन्होंने कानून का सहयोग ही तो किया था। लास्ट में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनकी मौत भी देखने को मिली। तो अब ये कहना कि कानून का साथ देना चाहिए, तो भाई जो चल रहा है। क्या लग रहा है? अब इसको आखिरी सवाल आप लोगों से यह है, 24 में क्या होने वाला, क्योंकि यही साल है जो चुनावी है। 24 में अफजाल आएंगे सर, अफजाल तो रहे भी हैं, आएंगे भी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी रहे तो विकास नहीं हो पाया, मनोज सिन्हा रहे तो विकास हुआ। विकास तो अब देख ही रहे हैं सर, विकास तो आप देख ही रहे हैं ना। प्रधानमंत्री की गद्दी पर किसको बिठाना चाहती है अब की बार जनता? अब वो तो अलग बात है सर। इस पर नहीं जवाब दो। क्या लग रहा है, मोदी आएंगे कि अब की बार कोई नहीं और को मौका? भाई अब वो बेटा मोदी नहीं आएंगे, मोदी नहीं को मौका दिया जाए। अखिलेश को, अखिलेश यादव वो कहाँ कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? तो बन सकते हैं। अच्छा चाचा आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी चर्चा है इस बार, कौन बना रहा है सरकार? अब हम क्या बताएं। प्रधानमंत्री का तो मामला है। अच्छा अब आऊँगा, भैया आप बताइए क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी या फिर अब की बार लग रहा है बदलाव? राहुल गांधी। राहुल जी लग रहा है कि राहुल गांधी अब की बार नैया पार हो जाएगी। मुख्तार के जाने के बाद कुछ प्रभाव भी पड़ेगा कि पूर्वांचल? बहुत प्रभाव पड़ेगा, सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। अफजाल अंसारी के लिए अफजाल अंसारी भी जीतेंगे लग रहा है, यानी मुस्लिम अब की बार बहकेगा नहीं क्या? नहीं, बसपा कहेगी मेरे साथ आओ, तो बसपा कहाँ जाएगी, सब अखिलेश साथ रहेगी, ये कांग्रेस सरकार बनेगी, सब अखिलेश के समर्थन में रहेंगे अब की बार। आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे, और क्या। अच्छा इन्हीं की सहमति पे हो? हाँ नहीं, इनकी सहमति पे क्या भाई, हम तो इसके खिलाफ हैं कि हम उनको नहीं देंगे, सीधी बात। किसको? मोदी को वोट हम नहीं देंगे भाई, तो हम वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का भी विकास। मुसलमान ही तो मरा रहे हैं, देखना रहे हैं आप, क्या हो रहा है तो दुनिया देख रही है। भैया विकास क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? वो कह रहे हैं कि सबको घर दिया, लैट्रिन टॉयलेट दिया, किसी को हम लोग को तो नहीं मिला है। राशन वासन सब कुछ मिल रहा है, राशन जिसको मिल रहा है ले रहा है, जो ले रहा है, बात खत्म। आप नहीं लेने जाते हैं? नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, लेकिन गिने चुने लोग को मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है, अब की बार बदलाव होना है कि अब की बार? उम्मीद तो है कि कांग्रेस का गठबंधन इंडिया जो चल रहा है, गठबंधन लग रहा है इंडिया अब की बार। हाँ उम्मीद तो लग रहा है। लेकिन मुसलमान जाएगा किसके साथ? ओवैसी साहब कह रहे हैं मेरे साथ आओ, बहन जी कह रही है मेरे साथ आओ, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मेरे साथ आओ, कांग्रेस कह रही है मेरे साथ आओ। सबको जरूरत है वोट बैंक के लिए। अब मुसलमान मोदी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हकीकत अब विकास का हो रहा, दुनिया अब देख ही रही है। योगी सरकार में नहीं नजर आया कुछ 7 साल में? योगी का सरकार में हमको 2 चीज़ अच्छा लगा, एगो लाइट एगो रोड, ये चीज़ का सर मिली या नहीं मिली? लाइट बढ़िया मिल रही है। हाँ और क्या मिला भैया? और रोड के मामले में ठीक है। और माफियाओं के लिए बुलडोजर जो था
अब उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ नहीं बुलडोजर की भी तो बड़ी चर्चा चली पूर्वांचल में। अरे काम बताएं पूरा चलाओ। चलिए, जनता है, जनता जनार्दन है। हालांकि रमज़ान का ये आखिरी जुमा था और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग थे जो अंदर नमाज़ पढ़ने गए थे। मेरे ठीक पीछे मस्जिद है और जहाँ पर लोग प्रार्थना करने आते हैं। और आज भीड़ ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि जो पाक महीना रमज़ान का चल रहा है, ईद बहुत नज़दीक है, ईद आने वाली है और ईद से पहले आज रमज़ान के पाक महीने में अलविदा जुमा यानी कि आखिरी जुमा रमज़ान का जो होता है, उसमें हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अंदर जाऊँ, नमाज़ पढ़ूँ, प्रार्थना करूं। और उसी के चलते 2024 के चुनाव पर भी इन लोगों की क्या राय है, मुख्तार अंसारी के प्रकरण पर भी इन लोगों की क्या राय है, खासकर योगी के 7 साल और योगी के बुलडोजर को लेकर भी ये क्या सोचते हैं, इनकी राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, गाजीपुर लोकसभा से।